नमस्कार। आज हम हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन पर बात कर रहे हैं। कुछ ताज़ा जानकारी आई है, खासकर जून 2025 के लिए। जी। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हम्म। मकसद बस इतना है कि जो भी लाभार्थी हैं उन तक सही और साफ जानकारी पहुंचे, कोई कंफ्यूजन न रहे। हम्म। तो सबसे बड़े सवाल जो मन में आते हैं, पेंशन आएगी कब, कौन से महीने की होगी, पैसे कितने मिलेंगे और हाँ, पहले किसे मिलेगी। हाँ। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हाँ। पहला सवाल, पेंशन कब आएगी? स्रोत में क्या लिखा है? हाँ, तो इसमें लिखा है कि जून 2025 में पेंशन 21 तारीख तक बैंक खातों में आ जानी चाहिए। वैसे तो ये 20 से 25 के बीच आती है, पर इस बार 21 जून की तारीख दी है। हाँ, ये 21 जून की तारीख काफी अहम है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब एक तय तारीख पता होती है तो बुजुर्गों को मतलब लाभार्थियों को थोड़ी आसानी हो जाती है अपने खर्चे प्लान करने में, है ना? जी बात तो है। और इसमें डीबीटी और एसएमएस का भी जिक्र है। बिल्कुल। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब पैसा सीधा खाते में और एसएमएस से सूचना मिलना। ये दिखाता है कि कैसे पूरा सिस्टम अब डिजिटल होता जा रहा है। हाँ, तेजी से। जी, भुगतान से लेकर जानकारी देने तक सब ऑनलाइन। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती है। सही कहा। अच्छा, अब दूसरा सवाल, ये जो पेंशन जून में आएगी, ये किस महीने की होगी? इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। तो स्रोत साफ कहता है कि जून में जो पेंशन मिलेगी वो असल में मई 2025 की है। ओह, मतलब पिछले महीने की। जी हाँ, हरियाणा सरकार का यही सिस्टम है। पिछले महीने की पेंशन अगले महीने दी जाती है। तो ये एक महीने का गैप क्यों रहता है? कोई खास वजह? हाँ, देखिए इसके पीछे आमतौर पर प्रशासनिक कारण होते हैं। जैसे कि लाभार्थियों की लिस्ट फाइनल करना, उनकी पात्रता जांचना, फिर फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करना। इन सब कामों में थोड़ा वक्त तो लगता है। हाँ, समझ गया। तो ये एक तरह का प्रशासनिक चक्र है। शायद प्रक्रियाओं को सुचारू रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पैसा कितना मिलेगा? पेंशन की राशि क्या है? हाँ, तो स्रोत के मुताबिक हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन है हर पात्र व्यक्ति के लिए। 3000 रुपए? जी, और ये पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है, वो खाता जो आधार से जुड़ा हो। हाँ, ये आधार लिंक्ड होना जरूरी है। बिल्कुल, इससे पैसा सही हाथ में जाता है, बीच में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश कम रहती है। स्रोत में एक और बात लिखी है कि कभी-कभी 2 महीने की पेंशन एक साथ भी आ सकती है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? जैसे हो सकता है पिछले महीने का डीबीटी ट्रांसफर किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फेल हो गया हो, या फिर लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी अपडेट ना हो या अपडेट होने में देर लगी हो। अच्छा। हम्म, तो अगर 21 तारीख तक पेंशन न आए तो एकदम परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना बेहतर है। सही है, पर ये डीबीटी फेल होना या देरी होना, ये भी तो एक मुद्दा है ना? हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठाता है कि ये डिजिटल सिस्टम कितने मजबूत हैं, क्योंकि अगर ट्रांसफर में दिक्कत आती है तो सीधा असर जरूरतमंद बुजुर्गों पर पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आखिरी सवाल लेते हैं। पेंशन मिलने में प्राथमिकता किसे दी जाती है? क्या सबको एक साथ मिलती है या कुछ लोगों को पहले? हाँ, इसमें भी एक क्रम होता है। स्रोत बताता है कि प्राथमिकता उन लोगों को मिलती है जिनकी सारी जानकारी मतलब रिकॉर्ड्स एकदम सही और अपडेटेड हैं। कैसी जानकारी? जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और परिवार पहचान पत्र, या जो भी जानकारी जनसेवा केंद्र पर अपडेटेड है। वो सब कुछ सही ढंग से लिंक होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। तो जिनका सब कुछ अप टू डेट है उन्हें पैसा पहले मिल जाता है। जी बिल्कुल, उनके खाते में पैसा पहुंचने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपनी जानकारी, अपना रिकॉर्ड ठीक रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम की कुशलता काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। और अगर किसी की पेंशन लेट हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर पर जाना चाहिए। अच्छा, सीएससी सेंटर। जी, वहां जाकर वो अपनी स्थिति पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रिकॉर्ड में कोई कमी तो नहीं रह गई। जन सेवा केंद्र इसमें काफी मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट सारी बातें दोहरा लेते हैं। जी। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन 21 जून 2025 तक आ जाएगी। ये मई महीने की पेंशन होगी, राशि होगी 3000 रुपए। सही। और सबसे पहले पेंशन उन्हें मिलेगी जिनके आधार, बैंक खाते और दूसरी जानकारी पूरी तरह अपडेटेड हैं। इसलिए अपने रिकॉर्ड्स जरूर अपडेट रखें। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात और उभर कर आती है।
हाँ बताइए। वो ये कि ये पूरी व्यवस्था, पेंशन का समय पर मिलना, सही खाते में जाना, ये कितनी ज्यादा निर्भर करती है इन अपडेटेड डिजिटल रिकॉर्ड्स पर। आधार, बैंक, पहचान पत्र। हाँ ये तो है। तो जरा सोचिए उन लोगों का क्या होता है जो शायद डिजिटल रूप से उतने साक्षर नहीं हैं, या जिनके पास आसानी से इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है। ये एक जरूरी सवाल है। वो अपनी जानकारी कैसे अपडेट रखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिस्टम अनजाने में ही उन लोगों को पीछे छोड़ रहा हो जो इस डिजिटल दौड़ में थोड़े पीछे रह गए हैं। उनका समर्थन कैसे हो, ये सोचना भी बहुत जरूरी है।